हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिडन टेक यूट्यूब चैनल। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ टाइप कास्टिंग इन पाइथन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। पाइथन टाइप कास्टिंग बेसिकली क्या होती है? टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो जब भी हम लोग को डेटा टाइप कन्वर्ट करना होता है ना, तो हम लोग टाइप कास्टिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप लोग को एग्जाम्पल में दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग को एग्जाम्पल में दिख रहा है कि ये जो 12 है ये स्ट्रिंग है। एक सेकेंड, 12 जो है वो स्ट्रिंग है। अब मैं चाहता हूँ ना कि ये जो 12 है इसको मैं कैलकुलेशन करूँ, तो जब मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँगा ना, तो ये मेरे को एरर दे देगा। जैसे यहाँ एग्जांपल में आप लोग को दिख रहा होगा कि ए में हम लोग को 12 पास किया है, तो 12 जो है ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग कैसे? जब भी कोई भी डेटा जब डबल इन्वर्टेड कोमा के इनसाइड रहता है तो वो स्ट्रिंग कंसीडर किया जाता है। ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है, तो जब 12 को फिर इसको 12 के साथ ऐड करता हूँ, ठीक है, तो जब ऐड करता हूँ ना तो मेरे को आउटपुट ये आएगा। लेकिन मैं क्या चाह रहा था, मेरे को आउटपुट ऐसा आना चाहिए, 24 आना चाहिए। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है। ये ना आके बल्कि ये आता है। ठीक है, तो इसको इस कंसेप्ट को बोलते हैं कॉन्केटेनेशन। कॉन्केटेनेशन का मतलब होता है कि टू और मोर स्ट्रिंग को ऐड ना। तो भाई ये तो मेरा स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग को जब हम लोग को ऐड करेंगे तो वो कॉन्केटेनेट हो जाता है इंस्टेड ऑफ सम। ठीक है, तो हम ये चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो जब हमको ये सम करना होता है ना, तो हम ये जो स्ट्रिंग को हम इसमें क्या करेंगे, हम लोग टाइप कास्ट करेंगे इंटीजर में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इस एज को, एज ये 12 स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये एज जो वेरिएबल उसमें स्टोर किया गया। ठीक है, अब ये जो इंट, ये 12 है ना, अब ये मेरे को इंटीजर हो गया। ठीक है, अब मेरे को जब हम इसको सम करेंगे तो अब इजीली सम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूँ टर्मिनल में, मैं आपको कोड एडिटर में ले चलता हूँ, उसके बाद हम लोग करते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे वो करता है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी ये कर लिया। ठीक है, तो देखते हैं आउटपुट मेरे को क्या आता है। तो देख सकते हैं आउटपुट मेरे को, एक सेकेंड सिंटैक्स एरर दे रहा है। ठीक है, ए इक्वल टू 12, बी इक्वल टू 12, प्रिंट करते हैं ए प्लस बी। तो देख सकते हैं ये मेरा कॉन्कैटिनेट हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि ये 24 प्रिंट हो, तो हमको इसको 24 प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इंट फंक्शन के जरिए हम लोग इंट में कन्वर्ट किया जाता है स्ट्रिंग को। तो इसमें भी ये ब्रैकेट दे देते हैं, अब इसमें भी इसको भी इंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखना आउटपुट मेरे को क्या आएगा। देख लिया ना, अब ये आउटपुट मेरे को 24 जो मैं चाह रहा था, हम लोग आउटपुट लेना चाह रहे थे, वो आ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो इंट टाइप कास्टिंग फंक्शन का यूज़ करते हुए हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट किए। ठीक है, ऐसे होता है। तो हम लोग देखेंगे कि टाइप कास्टिंग के कितने तरीके का होता है। ठीक है, टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग जो होता है बेसिकली दो तरीके का होता है। टाइप कास्टिंग बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग होता है, एक होता है एक्सप्लीसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि ये जो होता है ऑटोमेटिक परफॉर्म करता है, इसमें हम लोग को मैनुअली नहीं करना होता। और एक्सप्लीसिट टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि मैनुअली हम लोग को एज ए यूजर हम लोग को करना होता है। ठीक है, टाइप कास्ट करना होता है। तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया, इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ए इक्वल टू 5 है, बी इक्वल टू 2.5। 5 यानी ये इंटीजर है एंड 2.5 यानी ये फ्लोट है। जब मैं इसको सम करता हूँ ना, सी जो वेरिएबल में ए प्लस बी को हम लोग स्टोर कर रहे हैं, तो सी जब प्रिंट कराते हैं तो ये 7.5 यानी मेरे को 7.5 प्रिंट हो गया। ठीक है, यानी बिना बिना हम लोग को टाइप कास्ट किए हम लोग प्रिंट हो गया। जबकि मेरे को सी जो होता है ना, जैसे ये तो ए के अंदर इंटीजर है और ये फ्लोट है, तो आउटपुट मेरे को क्या देगा? जब सी को मैं टाइप करके टाइप फंक्शन के जरिए हम लोग इसको डेटा टाइप में फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो देख सकते हैं मेरे को फ्लोट मिल गया। ठीक है, तो भाई हम लोग तो इसको टाइप कास्ट नहीं, मतलब हम लोग तो मैनुअली टाइप कास्ट नहीं किया, तो इसको बोलते हैं इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग। अब एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है? देखिए, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि इसको मैनुअली टाइप कास्ट करना होता है। यूजिंग यूजिंग हम लोग को टाइप कास्टिंग फंक्शन का यूज करके हम लोग को मैनुअली टाइप कास्ट करना पड़ता है। हम लोग डिपेंडिंग अपॉन कौन सा टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टाइप कास्टिंग फंक्शन होती है। जैसे हम लोग को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो इंटीजर टाइप कास्टिंग फंक्शन का यूज करते हैं। तो जैसे कि आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये जो एग्जांपल है, हम लोग जो 10 स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया गया एंड देन प्रिंट किया गया। ठीक है, तो ये हम लोग को 10 प्रिंट हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो सिमिलरली जो भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका टाइप कास्टिंग फंक्शन होता है। जैसे फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फ्लोट टाइप कास्टिंग फंक्शन होता है। अगर आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं स्ट्रिंग टाइप कास्टिंग फंक्शन होता है। जैसे ये 100 इंटीजर है, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया गया है और प्रिंट किया गया है, वो जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाया गया, तो ये हो जाएगा 100 प्रिंट होगा। और जब इसका टाइप प्रिंट करना चाहेंगे तो इसका टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग प्रिंट होगा। तो इसको चलिए इसको दिखाते हैं कोड एडिटर में कि कैसे काम करता है। ठीक है,
इसको कर लेते हैं। तो जब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ ना, इसको टाइप प्रिंट कराते हैं, ठीक है। टाइप एक्स का टाइप क्या है भाई, देखा टाइप स्ट्रिंग है ना। ये अगर मैं इंटीजर, अगर इसको अभी प्रिंट कराऊंगा ना, देखना क्या होता है, ये इंटीजर प्रिंट होगा, इंट, ठीक है। तो अभी टाइप कास्टिंग किया गया था इसलिए स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा था, अभी ये इंटीजर है। फिर जब इसको फ्लोट में करता हूँ, ठीक है, फ्लोट, देखना फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। तो टाइप कास्टिंग इसी तरह होता है, जब जो भी डेटा टाइप में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका जो भी टाइप कास्टिंग फंक्शन होता है उसको यूज़ करते हुए। सिमिलरली बुलियन का भी टाइप कास्टिंग सिमिलरली उसी तरह होता है। जैसे कि यहाँ जो वन इंटीजर उसको बुल फंक्शन के जरिए हम लोग को जो टाइप कास्टिंग फंक्शन उसके जरिए लोग प्रिंट करवाएं, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो उसी तरह होता है। और इनवैलिड कन्वर्जन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि कभी भी अगर आप, ये तो मेजर एरर आता है, जो भी मोस्ट ऑफ द केस में बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं। जैसे अब हेलो है, ठीक है, हेलो को इसने क्या किया है ना, इंट में कन्वर्ट करना चाहे, तो भाई हेलो जो होगा वो तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कभी भी इंटीजर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इसको जब हम टाइप कास्ट कर रहे हैं ना, तो ये मेरे को नॉट नंबर, ये मेरे को एरर देगा, ठीक है। तो ऐसा टाइप कास्टिंग नहीं होगा। इसको दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या एरर देता है, ठीक है, टर्मिनल में। तो देख सकते हैं वैल्यू एरर, ठीक है। तो क्योंकि ये जो वैल्यू है ना वो इनवैलिड है, क्योंकि टेक्स्ट कभी भी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे होता है। इसका वैलिड कन्वर्जन हो जाएगा, 1 2 3 को हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे होता है। अब बात करते हैं टाइप कास्टिंग विथ इनपुट मेथड के जरिए हम लोग टाइप कास्टिंग का यूज़ कैसे करते हैं। तो इनपुट मेथड बेसिकली क्या होता है ना, इनपुट मेथड का यूज़ हम लोग करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। सपोज एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जैसे मैं एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, उस प्रोग्राम को मैं चाहता हूँ कि भाई जैसे उस प्रोग्राम में यूज़र का एज का रिक्वायरमेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि हम उसको मैनुअली एज को ना डाल के यूज़र से एज डलवाएं, ठीक है। तो यूज़र खुद से डाले, तो मैं क्या करूँगा, एज एक वेरिएबल बना लूंगा। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर यूज इक्वल असाइनमेंट इक्वल टू इनपुट इंटर एज, ये जो एक मैसेज है जो कि यूजर को दिखेगा कि भाई हमको एज इंटर करने बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो लेकिन इसमें एरर आ जाएगा। एरर इसलिए आएगा ना क्योंकि इनपुट बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, बाय डिफॉल्ट इनपुट जो होगा वो स्ट्रिंग डेटा टाइप लेता है। जब हम एज को यूजर इनपुट करें, सपोज दैट यूजर 15 डाला, ठीक है, सपोज दैट, एक सेकेंड, अरे यूजर 15 इंटर करता है, तो 15 एज में आ गया, तो 15 उस टाइम क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में आएगा, क्योंकि इनपुट मेथड जो होगा वो स्ट्रिंग डेटा टाइप लेता है, ठीक है। तो जैसे स्ट्रिंग 15 प्लस 5, तो 15 5 मेरे को 20 ना दे के वो एरर दे देगा भाई। एरर इसलिए देगा क्योंकि स्ट्रिंग प्लस इंटीजर कभी भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये स्क्रीन में दिखा देता हूँ कि कैसे क्या एरर देता है, तो देख सकते हैं, एक सेकेंड। जैसे यूज़र अब इनपुट लेते हैं, हम 12 लेते हैं, देख सकते हैं ये टाइप एरर दे दिया, ठीक है। कैन ओनली कॉन्कैटिनेट, जो स्ट्रिंग जो होगा वो बस कॉन्कैटिनेट हो सकता है, ठीक है। तो ये एरर देगा। इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको टाइप कास्ट करेंगे। जो इनपुट में जो हम स्ट्रिंग लिए ना, इसको टाइप कास्ट करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, देन इंटीजर प्लस इंटीजर ये मेरे को आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो इसको टाइप कास्ट करते हैं, ये इनपुट, इसको इंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इंट में कन्वर्ट कर लिया, अब इसको प्रिंट करवाता है। इंटर एज में 12 देता हूँ, 12 प्लस 5 17, ठीक है। तो चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं। तो थैंक यू एवरीवन, आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं।